नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज इस चैप्टर का हम लेक्चर 2 करेंगे। लेक्चर 2। इसके पहले प्यारे साथियों, इस चैप्टर का हमने एक लेक्चर किया है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, जहां पर आप जाकर के बहुत अच्छी तरीके से प्यारे साथियों पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, किसी भी चैप्टर को एकदम शुरू से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो चीज़ें हमें कम समझ में आती हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। हम दोस्तों देखेंगे गोलीय दर्पण व उसके प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे दूसरा जो है, आज ही इसी वीडियो में हम देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कितनी परिभाषाएं होती हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित जो कुछ परिभाषाएं होती हैं प्यारे साथियों, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं सबसे पहले गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं प्यारे साथियों, देखिए, यदि किसी कांच के जो खोखला गोला होता है, क्या ले लेंगे हम, एक गोला ले रहे हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक हिस्से को, जैसे प्यारे साथियों हमने यहाँ से यहाँ तक काट दिया, हमने यहाँ से यहाँ तक काट दिया और इसको काट करके हमने प्यारे साथियों यहाँ पर अलग से बना लिया। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर, या तो प्यारे साथियों आप बाहर की तरफ कीजिए या तो आप अंदर की तरफ कीजिए, हम बाहर की तरफ कर दे रहे हैं। क्या कर रखा है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दें, चांदी की पालिश कर दें, या फिर हम प्यारे साथियों कलई कर दें। क्या कर दें, पालिश कर दें। या तो पालिश कर दें या तो प्यारे साथियों हम क्या कर दें, कलई कर दें। कलई कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों। देखिए, यदि किसी कांच के खोखले, हमने एक गोला लिया था, उसके एक पृष्ठ को, उसका हमने थोड़ा सा हिस्सा काट कर यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर प्यारे साथियों जितना था उतना हमने काट कर यहाँ पर बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके एक पृष्ठ पर हमने चांदी की पालिश, या तो प्यारे साथियों पालिश कर दीजिए किसकी, चांदी की, चांदी की पालिश कर दें, चांदी की, या तो प्यारे साथियों उस पर हम कलई कर दें, तो उसे हम प्यारे साथियों क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो प्यारे साथियों, गोलीय दर्पण आपको बहुत समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम प्यारे साथियों इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए क्या है, यदि किसी कांच के, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, खोखले गोले को काट कर, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर, उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दें। क्या कर दें, चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए, या क्या कर दें प्यारे साथियों, कलई कर दें, या कलई कर दें, तो उसे प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। हमने क्या बताया
यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, हमने एक खोखला गोला लिया था, जैसा कि हमने प्यारे साथियों अभी आपको बता दिया, हमने एक गोला लिया था और उस गोले को थोड़े से हिस्सों काट कर हमने इधर रख दिया, इधर बना दिया, और उसके एक पृष्ठ पर प्यारे साथियों हमने चांदी की पॉलिश कर दी या कलई कर दी, तो उसे हम प्यारे साथियों क्या कह देंगे? गोलीय दर्पण कह देंगे। इसे हम क्या कह देंगे? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कह देंगे। तो एक बार फिर से प्यारे साथियों हम गोलीय दर्पण को आपको रिवाइज करा दें। देखिए क्या है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दें हम प्यारे साथियों, तो उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। या तो प्यारे साथियों आप चांदी की पॉलिश कीजिए या तो आप कलई कर दीजिए, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। अब हमने प्यारे साथियों गोलीय दर्पण बता दिया। अब आता है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? गोलीय दर्पण प्यारे साथियों दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो प्यारे साथियों अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले प्यारे साथियों हम देख लेते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो साथियों अब हम देखते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण प्यारे साथियों ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर क्या होती है? पॉलिश होती है, और जो उसका धंसा हुआ तल होता है वो परावर्तक होता है। अवतल दर्पण का प्यारे साथियों हम चित्र बना करके आपको समझाते हैं। देखिए ये इसका चित्र है अवतल दर्पण का। हमने क्या बताया अभी आपको परिभाषा, कि उसके उभरे हुए तल पर तो होनी चाहिए पॉलिश, लेकिन जो धंसा हुआ तल है उसको होना चाहिए परावर्तक। तो हम इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं। ये हम इसके उभरे हुए तल पर प्यारे साथियों पॉलिश कर दे रहे हैं। हमने कर दिया उभरे हुए तल पर क्या कर दिया? पॉलिश या कलई वाला भाग, कलई वाला भाग हमने क्या कर दिया? कलई वाला भाग। और जो इसका धंसा हुआ तल है प्यारे साथियों इसको बना दिया हमने परावर्तक। क्या बना दिया? परावर्तक। यानी ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर हो पॉलिश लेकिन धंसा हुआ तल हो परावर्तक, तो ऐसे दर्पण को हम दोस्तों अवतल दर्पण कहते हैं। ये प्यारे साथियों अवतल दर्पण का क्या है? चित्र है। अब हम प्यारे साथियों अवतल दर्पण की डेफिनेशन लिख करके बताते हैं। क्या है? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या है? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या हो? पॉलिश हो, लेकिन धंसा हुआ तल क्या हो? परावर्तक हो। लेकिन धंसा हुआ तल क्या हो? परावर्तक हो। धंसा हुआ तल क्या हो? परावर्तक हो। तो ऐसे दर्पण को हम ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। हमने क्या बताया कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या हो? पॉलिश हो। हमने इसके उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश कर दिया, और इसके धंसे हुए तल को हमने परावर्तक बना दिया। यानी धंसा हुआ तल क्या है? धंसे हुए तल पर प्यारे साथियों पॉलिश
नहीं है। धसा हुआ तल क्या है? चिकना है। हमने उभरे हुए तल पर कर दिया पॉलिश, लेकिन धसे हुए तल को हमने परावर्तक छोड़ दिया, यानी उसको परावर्तक बना दिया। तो ऐसे दर्पण को प्यारे साथियों हमने कह दिया कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की डिफिनेशन एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिए, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हो, लेकिन जो इसका धसा हुआ तल है प्यारे साथियों, ये वाला तल, ये वाला धसे हुए तल क्या हो? परावर्तक हो। तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है प्यारे साथियों? उत्तल दर्पण जो होता है उसके धसे हुए तल पर पॉलिश होता है। क्या होता है? धसे हुए तल पर पॉलिश होता है। देखिए, यह है प्यारे साथियों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का हम चित्र बना देते हैं। ये है उत्तल दर्पण। अब प्यारे साथियों उत्तल दर्पण जो है, इसका जो अवतल दर्पण हमने बनाया था उसका मुख जो होता था प्यारे साथियों वो किधर खुला होता था? बाईं ओर। लेकिन इसका जो मुख है प्यारे साथियों वो किधर है? दाहिनी ओर। ये तो है प्यारे साथियों अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होती है? देखिए, ऐसा गोलीय दर्पण, ये क्या है? गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए तल पर पॉलिश हो, यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसके हम धसे हुए तल पर क्या कर दें? पॉलिश कर दें, और उभरे हुए तल को प्यारे साथियों हम परावर्तक बना दें, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कह देंगे? उत्तल दर्पण कह देंगे। ये तो हो गया प्यारे साथियों पॉलिश वाला भाग। पॉलिश वाला भाग। और ये जो है प्यारे साथियों ये बाहर की तरफ, ये इधर, यानी यहाँ से यहाँ तक जो प्यारे साथियों है ये क्या है? ये प्यारे साथियों परावर्तक तल है। क्या है? परावर्तक तल। परावर्तक तल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनकर तैयार होती है कि एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए तल पर पॉलिश हो और उभरा हुआ तल प्यारे साथियों परावर्तक हो, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए तल पर क्या हो? धसे हुए तल पर, यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धसा हुआ, ये जो प्यारे साथियों गहरा वाला भाग यानी धसा हुआ बाहर की तरफ है, उस पर क्या हो? यानी एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए तल पर क्या हो? पॉलिश हो। पॉलिश हो, लेकिन उभरा हुआ तल क्या हो? परावर्तक हो। उभरा हुआ तल क्या हो? परावर्तक हो। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे दर्पण को हम ऐसे दर्पण को हम प्यारे साथियों क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धसे हुए तल पर पॉलिश कर दें और उभरा हुआ तल परावर्तक बना दे, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। हम प्यारे साथियों एकदम बहुत प्रॉपर तरीके से देखिए कितनी आसान भाषा में हमने लिखा है इसका डेफिनेशन। और प्यारे साथियों आप यही पेपर में लिख के आइएगा, कोई भी एग्जामिनर प्यारे साथियों इस डेफिनेशन को गलत नहीं काट सकता, क्योंकि प्यारे साथियों जो बताने का तरीका है वो अलग हो सकता है, डेफिनेशन प्यारे साथियों वही एकदम होगा, क्योंकि हमने देखिए वही चीज़ें हैं। एक ऐसा गोलीय दर्पण हमने लिया है जिसके धसे हुए पर तल पर पॉलिश हो। दोस्तों डेफिनेशन से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब हमें। दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट के प्यारे साथियों अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं।
देखिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए तल पर हमने कर दिया पालिश, लेकिन जो इसका उभरा हुआ तल है उसको हम रख देंगे परावर्तक। तो ऐसे दर्पण को हम प्यारे साथियों उत्तल दर्पण कहते हैं। हमने देख लिया गोलीय दर्पण के प्रकार को। गोलीय दर्पण के प्रकार में एक था अवतल दर्पण और दूसरा था उत्तल दर्पण। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं प्यारे साथियों, उन सभी को हम देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, अगला टॉपिक जो है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कितनी परिभाषाएं होती हैं प्यारे साथियों, हम एक एक करके उन सभी को आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो है प्यारे साथियों वो क्या है, दर्पण का ध्रुव। जो पहला है प्यारे साथियों वो क्या है, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है प्यारे साथियों, जो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, क्या है गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। हम एक दर्पण आपको बता के समझाते हैं। यह हमने जैसे ले लिया एक अवतल दर्पण। प्यारे साथियों, दर्पण को थोड़ा बड़ा लेते हैं हम, दर्पण को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या है प्यारे साथियों, अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए तल पर हम जानते हैं कि पॉलिश होती है। हमने आपको अभी बताया क्या है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु। ये क्या है, इसका दर्पण का यहाँ पर एक ऐसा बिंदु होगा जो इसको दो भागों में बांट देगा। क्या होगा, इसको दो भागों में बांट देगा। तो क्या है, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसी को हम दर्पण का ध्रुव कह देंगे। बस प्यारे साथियों, इतना आसान है। यानी गोलीय दर्पण की मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्यारे साथियों पी से लिखा जाता है, इसे कैपिटल पी से लिखा जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बना प्यारे साथियों, आपको पेपर में ऐसे पूछ लेगा कि गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, चित्र सहित समझाइए। पेपर में ऐसे आ सकता है प्यारे साथियों, तो आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा और इसके डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा। तो क्या है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव इसे प्यारे साथियों कैपिटल पी से लिखा जाता है, लिखा जाता है। क्या है प्यारे साथियों, यहां पर रा रहेगा आधा। देखिए गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, ये गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु जो है वो ही क्या कहलाएगा, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। और इसे प्यारे साथियों हम पी से लिख देंगे। ये तो हो गया पहला डिफिनेशन। अब हम देखते हैं दूसरा डिफिनेशन क्या है। दूसरा डिफिनेशन क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है प्यारे साथियों, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है। जैसे प्यारे साथियों आप कोई सर्कल यानी कोई गोला बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई तो केंद्र होगा। बिना केंद्र के प्यारे साथियों कोई गोला बन ही नहीं सकता। यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के यहाँ पर ये क्या है प्यारे साथियों, ये केंद्र है। ये जो बिंदु है प्यारे साथियों ये केंद्र बिंदु है। यानी गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के जो केंद्र होता है उसी को हम प्यारे साथियों वक्रता केंद्र कह देते हैं। देखिए प्यारे साथियों कितना आसान है। इसी समय आपको प्यारे साथियों याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी वक्त आपको प्यारे साथियों याद हो जा रहा है। देखिए हमने बता दिया ध्रुव, इसके मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। अब प्यारे साथियों जो गोलीय वक्रता केंद्र है वो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है प्यारे साथियों उसी को हम क्या कह देते हैं, यही क्या है वक्रता केंद्र। वक्रता
केंद्र। अब इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को केंद्र को, प्यारे साथियों, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे प्यारे साथियों, इसे कैपिटल सी से लिखा जाता है। प्यारे साथियों, ये जो C है और जो P है प्यारे साथियों, इसका महत्व आपको तब समझ में आएगा जब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के हम आपको प्यारे साथियों नियम बताएंगे। क्योंकि प्यारे साथियों, अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा कि वक्रता केंद्र को किससे डिनोट किया जाता है, बहुविकल्पी में पूछ सकता है प्यारे साथियों, हमारी किताब से कुछ भी पूछ सकता है, बहुविकल्पी में पूछ लेगा कि वक्रता केंद्र को किससे लिखा जाता है। अब प्यारे साथियों नहीं याद रहेगा तो हम कैसे टिक लगाएंगे? वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे प्यारे साथियों, हम बहुविकल्पी भी कराएंगे। अगर पूछ लेगा वक्रता केंद्र से किससे लिखा जाता है, तो प्यारे साथियों आप बताएंगे कैपिटल सी से लिखा जाता है। तो देखिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम प्यारे साथियों वक्रता केंद्र कह देते हैं और इसे सी से लिखा जाता है। हमने देख लिया दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये 2 देख लिए। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं तीसरा क्या होता है। अब प्यारे साथियों हम देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है प्यारे साथियों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वक्रता त्रिज्या देखिए, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ये क्या है? एक खोखला गोला है और यहाँ से प्यारे साथियों हमने इसके अर्धक कर दिया। यहाँ पर प्यारे साथियों क्या है? इस पर हमने पालिश कर दिया। क्या कर दिया? पालिश कर दिया। हमें क्या बताना है? वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को, ये प्यारे साथियों क्या है? इस वृत्त का या इस गोले का क्या है? केंद्र है। अब प्यारे साथियों आप कहेंगे कि त्रिज्या किसे कहते हैं? अगर हमारे पास प्यारे साथियों त्रिज्या नहीं होगी तो हम किसी गोले को बना नहीं सकते। त्रिज्या क्या होती है? ये वृत्त के केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो त्रिज्या होगी। और प्यारे साथियों इसी को हम क्या कह देंगे? वक्रता त्रिज्या। यानी गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कह देंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कह देंगे? उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे
कैपिटल आर से लिखा जाता है। इसे कैपिटल आर से लिखा जाता है प्यारे साथियों। क्या है? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही हम क्या कह देते हैं? वक्रता त्रिज्या, और इसे कैपिटल आर से लिखा जाता है। यानी प्यारे साथियों हमने एक गोला लिया था और हमने इस गोले का केंद्र पता कर लिया। वृत्त के केंद्र यानी गोले के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। तो इसी त्रिज्या को प्यारे साथियों हम क्या कह देंगे? इसी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये तो हो गया चौथा। अब ये प्यारे साथियों हो गया तीसरा। प्यारे साथियों ये तीसरा हो गया। अब हम देख लेते हैं चौथा। चौथा क्या है? मुख्य अक्ष। चौथा क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है प्यारे साथियों? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। हम पहले चित्र के माध्यम से आपको मुख्य अक्ष समझाते हैं कि होता क्या है मुख्य अक्ष। देखिए, जो गोलीय दर्पण का जो होता है ध्रुव, ध्रुव हमने बताया था, ये क्या है? एक गोलीय दर्पण है। मान लीजिए अवतल दर्पण हमने ले लिया, इसके उभरे हुए तल पर प्यारे साथियों पालिश होती है, धंसा हुआ तल परावर्तक होता है। ये प्यारे साथियों इसका हो गया ध्रुव यानी P, और ये प्यारे साथियों इसका हो गया वक्रता केंद्र C। अब प्यारे साथियों मुख्य अक्ष कहते किसे हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र C से जाने वाली रेखा को हम क्या कह देते हैं? मुख्य अक्ष कह देते हैं। यानी ये प्यारे साथियों इसका ध्रुव है और वक्रता केंद्र C यानी जो वृत्त का केंद्र होता है प्यारे साथियों, ये इसका केंद्र है। यानी वक्रता केंद्र C से जाने वाली जो रेखा होती है प्यारे साथियों सीधी, वो मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र क्या होता है? C, और ध्रुव को प्यारे साथियों हम R से लिखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव R व वक्रता केंद्र C से जाने वाली रेखा, C से जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हमने प्यारे साथियों देख लिया कि वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव R, ये क्या है? ध्रुव नहीं प्यारे साथियों, ध्रुव को हम P से लिखते हैं। यहाँ पर प्यारे साथियों हमने P से लिखा, यहाँ पर लिखने में गलती हो गई। गोलीय दर्पण के ध्रुव P, यहाँ पर P लिख लीजिएगा, गलती से लिखा गया था प्यारे साथियों। गोलीय दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C से जाने वाली जो रेखा होती है वो दर्पण का क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो प्यारे साथियों हमने देख लिया कि दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं अगला। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। पांचवा जो है वो क्या है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? जो गोलीय दर्पण होता है प्यारे साथियों, उस गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है। अब जैसे व्यास किसे कहते हैं, देखिए ये हमने एक ले लिया गोला, हमने क्या ले लिया? गोला, और इसका ये क्या है? केंद्र है। जो भी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम क्या कह देते हैं? व्यास कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के व्यास को, गोलीय दर्पण के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे प्यारे साथियों ये हमने रेखा यहाँ से नहीं, ये हमने रेखा ऐसे सीधी पार दी,
सीधी पार दी। अब इसके ऊपर एक तरफ तो पालिश है ही, क्योंकि यह गोले का क्या है, भाग है। अब इसी को प्यारे साथियों हम दर्पण का द्वारक कह देते हैं, जो दर्पण के दोनों सिरों को टच करती हुई जाए, यानी छूती हुई जाए। तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के, हम प्यारे साथियों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको प्यारे साथी दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हमने क्या बताया कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। हमें मान लीजिए प्यारे साथियों इस डेफिनेशन को हमें नहीं पता है, डेफिनेशन को मारिए गोली, हमें क्या पता है प्यारे साथियों, हमें बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर प्यारे साथियों आपको कॉन्सेप्ट याद है ना, कॉन्सेप्ट याद है, डेफिनेशन आपको अपने मन से प्यारे साथियों लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए डेफिनेशन आपको नहीं याद है, कॉन्सेप्ट याद है कि जो दर्पण का द्वारक होता है वो दर्पण के दोनों सिरों को छूता हुआ जाता है और क्या होता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कह देते हैं। तो इसका डेफिनेशन बन गया। जैसे क्या बना दिया हमने, ये गोली दर्पण है ही, तो गोली दर्पण का जो क्या होता है प्यारे साथियों, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र जो होता है, इसी से जो प्यारे साथियों जाती है उसी को हम क्या कह देते हैं, दर्पण का द्वारक कह देते हैं। या प्यारे साथियों ऐसे लिख सकते हैं कि जो गोली दर्पण का व्यास होता है, जो वृत्त का व्यास होता है प्यारे साथियों, उसी को हम क्या कह देते हैं, दर्पण का द्वारक कह देते हैं। यानी गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बस इतना ही प्यारे साथियों बताना है आपको। ये तो हो गया दर्पण का द्वारक। अब हम देखते हैं प्यारे साथियों जो हमारे पेपर में बहुत बार पूछा गया है, क्या है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस प्यारे साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सब प्यारे साथियों ये जो मुख्य फोकस है ये पेपर में हर बार पूछने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हमने बताया कि जो ध्रुव P वह वक्रता केंद्र C से जाती हो, यानी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए सबसे जरूरी होता है प्यारे साथी कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमने बना लिया क्या, ये हमने बना लिया दर्पण, और ये दर्पण कौन सा है, ये दर्पण है अवतल। ये क्या है इसका, ये क्या है, वक्रता केंद्र C। और प्यारे साथियों देखिए हमने तो ये बना लिया अवतल दर्पण। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कौन है प्यारे साथियों, ये ध्रुव P व वक्रता केंद्र C से जो जा रही है वही ध्रुव है। तो हमें क्या पता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। यहां पर प्यारे साथियों हमें मिल गया F। यानी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो आई होप कि प्यारे साथियों आपको यह समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। यह तो हो गया प्यारे साथियों अवतल दर्पण का हमने बता दिया। लेकिन प्यारे साथियों उत्तल दर्पण का भी होता है, क्योंकि ये जाती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब ये प्यारे साथियों प्रकाश की किरण एग्जैक्टली जा रही है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होगी। यहां पर हम क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। हमने जैसे कि बताया कि उत्तल दर्पण के धंसे हुए तल पर क्या होती है, पालिश। तो इसके धंसे हुए तल पर हमने क्या कर दिया, पालिश। ये तो हो गया इसका ध्रुव और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C। अब प्यारे साथियों वही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यहीं पर लगेगा। देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद क्या हो गई, मुख्य फोकस से चली गई। यहाँ पर प्यारे साथियों जो प्रकाश की किरण आई है वो एग्जैक्टली आएगी नहीं, वो आती हुई प्रतीत होगी। तो जब भी प्यारे साथियों आप दर्पण के इस तरफ बनाइएगा रेखा तो उसको डॉटेड रखिएगा। क्या रखिएगा, डॉटेड।
ये डॉटेड क्या समझा रहा है कि ये डॉटेड समझा रहा है कि ये रेखा एग्जैक्टली आ नहीं रही है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्यारे साथियों इसका डेफिनेशन बनकर क्या तैयार हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कह देते हैं, मुख्य फोकस कह देते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख के बताते हैं क्या है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु से क्या होती, गुजरती है या गुजरती हुई क्या होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से लिखा जाता है। देखिए प्यारे साथियों क्या है, मुख्य फोकस क्या है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश की क्या होती है, किरण होती है, वो जिस बिंदु से गुजरती है क्या होती है, आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, यहां पर लिख लीजिएगा परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे प्यारे साथियों कैपिटल एफ से लिखा जाता है। तो प्यारे साथियों क्या है, तो हमने एक बार फिर से आपको बताते हैं कि क्या है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्यारे साथियों कैपिटल एफ से लिखा जाता है। हमने आपको बताया एक दर्पण लेकर, ये दर्पण क्या कौन था, अवतल था, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही थी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गई। और हमने यही काम उत्तल दर्पण में लेकर बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के पश्चात ऊपर चली गई। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ से देखने में प्रतीत हो रहा था कि प्रकाश की किरण कहीं इधर पीछे से आ रही है, तो यहीं पर प्यारे साथियों हमें मिल गया मुख्य फोकस। तो आई होप कि प्यारे साथियों दर्पण का द्वारक और मुख्य फोकस और जितना हमने बताया प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम दोस्तों देखते हैं अगला। तो साथियों अब हम देखते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी प्यारे साथियों एकदम आसान है, हम आपको चित्र के माध्यम से, क्योंकि प्यारे साथियों कॉन्सेप्ट याद होना बहुत जरूरी है। ये हमने ले लिया अवतल दर्पण, इसके उभरे हुए तल पर हमने क्या कर दिया, पालिश, और ये प्यारे साथियों इसका क्या है, ध्रुव P, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका C, और हमने मुख्य फोकस पता कर लिया है जो कि प्यारे साथियों अभी हमने बताया। तो प्यारे साथियों फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी ध्रुव P व मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम प्यारे साथियों फोकस दूरी कहते हैं। बस इतना ही यहाँ पर लिखना है फोकस दूरी में। तो क्या लिखेंगे, ध्रुव P ध्रुव P व मुख्य फोकस क्या, F।
ध्रुव P व मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को, F के बीच दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से लिखा जाता है, इसे स्मॉल f से लिखा जाता है। तो प्यारे साथियों, हमारे हिसाब से कि फोकस दूरी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि प्यारे साथियों फोकस दूरी में कुछ है नहीं, दर्पण के ध्रुव P व मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से लिखा जाता है। अब प्यारे साथियों हम देखते हैं फोकस तल क्या होता है। देखिए, फोकस तल जो 8वां है और प्यारे साथियों और दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में ये प्यारे साथियों आखिरी है। क्या है? फोकस तल। फोकस तल। फोकस तल क्या है? वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है। क्या है? वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है। मुख्य फोकस से कैसे गुजरता है? चित्र प्यारे साथियों याद रखिएगा, चित्र आप ध्यान रखेंगे तो कहीं नहीं बचेंगे। ये इसका हो गया ध्रुव, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया C और ये हो गया F। तो क्या कह रखा है? फोकस तल किसे कहते हैं? वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, यहां से गुजरे, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, उसे हम फोकस तल कहते हैं। तो क्या परिभाषा बन गई? वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है वह मुख्य अक्ष के क्या होता है? लंबवत होता है। वह मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। फोकस तल कहलाता है। तो प्यारे साथियों, फोकस तल हमने क्या बताया कि वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है वह मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। ये प्यारे साथियों देखिए, लंबवत कब होगा? यहाँ पर एकदम बिल्कुल स्ट्रेट सीधी खड़ी हो रही है प्यारे साथियों, तो ये क्या होगा? इसके मुख्य अक्ष के लंबवत होगा और मुख्य फोकस से गुजर रहा है। तो क्या होगा? वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है वह मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। तो प्यारे साथियों, ये गोलीय दर्पण से क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में जो प्यारे साथियों ये 8 परिभाषाएं थीं। ये 8 परिभाषाएं प्यारे साथियों याद करने का मतलब क्या है हम बता देते हैं। ये प्यारे साथियों 8 परिभाषाएं याद होंगी तो आप न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे कर पाएंगे? देखिए, न्यूमेरिकल्स में दे देगा यहाँ से यहाँ तक, यानी वक्रता केंद्र दे देगा जैसे 20 सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों, हमें यह ज्ञात होगा कि वक्रता केंद्र जो होगा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र C से जाने वाली जो जितनी दूरी होती है प्यारे साथियों, उसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो प्यारे साथियों, हर एक चीज़ का कोई मतलब होता है। ये प्यारे साथियों 8 ही जितनी परिभाषाएं हैं ये ही गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में है। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर प्यारे साथियों आपको यह क्लास में कोई भी डाउट्स हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्यारे साथियों, मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि दोस्तों हर वो दोस्त आपका पढ़ रहा है जो आपसे कहता नहीं पढ़ रहा ना, जो आपसे प्यारे साथियों कहेगा नहीं पढ़ रहा है, वही सबसे ज़्यादा पढ़ता है प्यारे साथियों, बस आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।
आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और प्यारे साथियों बहुत अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो मेहनत करेगा वही ज़्यादा अंक पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो अंक नहीं पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।